आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड का टुकड़ा तेजी से पृथ्वी के करीब आया। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही इसमें आग लग गई और देखते ही देखते 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा गया। यह विनाश इतना ज्यादा भयानक था कि महज चंद घंटों में ही पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। यहाँ मौजूद जानवर जलकर राख हो गए, जीवन लगभग समाप्त हो गया। सनलाइट ब्लॉक होने के कारण पृथ्वी बर्फ से जम गई। ऐसा माना जाता है कि इस विनाश में डायनासोर समेत लगभग 75% प्रजातियों का अंत हो गया था। ऐसे में विचार कीजिए, वो कौन से जीव रहे होंगे जो इस विनाश के बाद भी बच गए थे? क्या वो हमारे पूर्वज थे? आखिर कहां से आए पृथ्वी पर इंसान? हमारा जन्म कैसे हुआ? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हमारी पृथ्वी का इतिहास लगभग 4.5 अरब साल पुराना है। अपने इस लंबे इतिहास के दौरान पृथ्वी ने जहां एक तरफ कई जीवों का विकास देखा, तो वहीं दूसरी तरफ कई जीवों का भयानक विनाश भी देखा, और उनमें से ही एक थे डायनासोर। करीब 17 करोड़ साल तक अस्तित्व में रहे इन विशालकाय जीवों का एक समय पृथ्वी पर राज था। पृथ्वी के चारों तरफ बस इन्हीं डायनासोर की आवाजें गूंजती थी। लेकिन समय परिवर्तित हुआ, डायनासोर का अंत हो गया और इनका स्थान लिया मैमल्स ने। ये वही जीव थे जो आगे चलकर हमारे प्राचीन पूर्वजों के रूप में परिवर्तित होने वाले थे। यानी हम इंसानों के जन्म की कहानी यहाँ से शुरू होती है। मैमल्स का आकार बहुत छोटा था। ये डायनासोर के समय से ही अस्तित्व में थे। जब पृथ्वी विनाश का शिकार बनी तो इन जीवों का छोटा शरीर इनके लिए वरदान साबित हुआ। ये जमीन के अंदर छिपकर खुद को बचाने में सफल रहे। लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। विनाश के बाद पृथ्वी वीरान हो गई। यहाँ जीवन मुश्किल हो गया। वातावरण खराब होने के कारण जमीन के ऊपर रह पाना आसान नहीं था। खाने की कमी हो गई थी। ऐसे में मैमल्स ने खुद को सिचुएशन के अनुसार ढालना सीखा। ये काफी लंबे समय तक जमीन के अंदर ही रहे। खाने की कमी को दूर करने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। समय बीतने के साथ पृथ्वी अपने पुराने स्वरूप में वापस आने लगी। यहाँ मौसम सामान्य हो गया। जंगलों में चारों तरफ हरियाली छा गई। कभी डायनासोर से भरे रहने वाले ये जंगल अब पृथ्वी के नए राजा यानी मैमल्स का घर बन गए। इन्होंने जमीन से हटकर पेड़ों पर रहना सीखा। यहाँ ये सुरक्षित भी थे और पेड़ों के ऊपर भोजन भी इन्हें आसानी से मिल जाता था। लाखों वर्षों तक राज करने के बाद मैमल्स इवॉल्व हुए और इनसे जन्म हुआ एक नई प्रजाति प्राइमेट्स का। मैमल्स से अलग प्राइमेट्स अधिक विकसित और बड़े थे। इनमें आगे की तरफ देखने वाली आंखें, बड़े दिमाग और पकड़ने वाले हाथ थे, जो इन्हें पेड़ों पर रहने और मुश्किल कामों को करने के लिए अनुकूल बनाते थे। ये दिखने में कुछ बंदरों जैसे थे। ऐसा माना जाता है कि इन जीवों का विकास अफ्रीका के घने जंगलों में हुआ था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, प्राइमेट विकसित हुए। अब इन्होंने 2 पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था। हालांकि अभी ये ठीक से चल नहीं पाते थे। आज से लगभग 30 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी के भौगोलिक स्वरूप में कुछ परिवर्तन हुए। अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट खिंचने लगी, जिससे एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे आज हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। इस श्रृंखला के निर्माण से अफ्रीका का वो भाग मौसमी बदलाव के प्रभाव में आया। वहाँ बारिश कम हो गई, जिससे सूखा पड़ा। पेड़ों की संख्या कम हो गई, जंगल खत्म होने लगे और इनका स्थान लिया बड़े बड़े घास के मैदानों ने। ये पूरी प्रक्रिया केवल पर्वत निर्माण और सूखे तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसने मानवों के विकास में भी अहम भूमिका अदा की। जैसे ही जंगलों की संख्या कम हुई, वानरों का एक समूह नए घर और खाने की तलाश में पेड़ों से नीचे उतरा। लाखों सालों के एवोल्यूशन के दौरान वानरों के वंशज जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने आसानी से चलना सीख लिया था। अब ये दूर दूर तक जाने लगे थे। इनका दिमाग भी विकसित हो रहा था। सोचने और समझने की शक्ति बढ़ रही थी। विकास की इस पूरी यात्रा के दौरान आज से लगभग 3 मिलियन साल पहले होमो नामक एक नई प्रजाति का उदय हुआ। ऐसा माना जाता है कि सही मायनों में यहीं से इंसानों के जन्म की शुरुआत हुई थी।
होमो प्रजाति के सबसे पहले सदस्य होमो हैबिलस थे, जिन्हें हैंडीमैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले पत्थरों के औजारों का उपयोग इन्होंने ही शुरू किया था। करीब 1.9 मिलियन साल पहले होमो की दूसरी प्रजाति यानी होमो इरेक्टस अस्तित्व में आए। ये वही जीव थे जिन्होंने मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक यानी आग की खोज की थी। अब ये काफ़ी हद तक इंसानों जैसे लगने लगे थे। इनके दिमाग का साइज बड़ा हो गया था। ये पूरी तरह से ज़मीन पर रहते थे। मौसमी बदलाव और खाने की तलाश में इन्होंने अफ्रीका से बाहर जाकर पृथ्वी के दूसरे स्थानों पर फैलना शुरू कर दिया था। आज से करीब 2 लाख साल पहले हमारे सबसे करीबी पूर्वज यानी होमो सैपियंस अस्तित्व में आए। इनका एवोल्यूशन होमो इरेक्टस से हुआ था। होमो सैपियंस पहले से ज़्यादा विकसित थे। ये सोच समझकर कार्य कर सकते थे। इनमें क्रिएटिविटी मौजूद थी। ये बात कर सकते थे। इन्होंने भाषा का विकास किया। समय के साथ ये एशिया, यूरोप और अमेरिका तक फैल गए। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में हजारों सालों का समय लगा था। लगभग 12,000 साल पहले खेती और पशुपालन की शुरुआत ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को जन्म दिया। अब इंसानों ने समाज का निर्माण शुरू किया। लोग परिवार व समूहों में रहने लगे थे। कला व संस्कृति का विकास शुरू हुआ और अंततः मनुष्य अपने आधुनिक स्वरूप में आए। एक छोटे मैमल से इंसानों तक पहुंचने की ये पूरी कहानी न केवल जटिल थी बल्कि काफी रोचक भी रही। हमने प्रकृति की शक्ति, जीवन के लचीलेपन और मानव की क्षमता को महसूस किया। हम आज भी विकसित हो रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारे एवोल्यूशन की गति को बढ़ा दिया है। अब हम केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में झांकने के साथ ही दूसरे ग्रहों पर भी प्रवेश करने लगे हैं। ये प्रक्रिया भविष्य में भी आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये सब कुछ एवोल्यूशन का हिस्सा है। हम आज जैसे हैं, हमारा आने वाला कल इससे बेहतर होगा। बस शर्त इतनी सी है कि हम अपनी पृथ्वी की सुरक्षा करें, क्योंकि अंततः पृथ्वी का अस्तित्व ही हमारे जीवित रहने का आधार है। मुझे आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आप इंसानों के जन्म की कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे। हमारी खोज की प्रक्रिया यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। हम जल्द ही एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर एंड धन्यवाद।